आसिम मुनीर जनरल ने भारत को गीदड़ भभकी दी और क्या कहा, जहर उगला है भारत के लिए, लेकिन कश्मीर के लिए 10 युद्ध लड़ने को वो तैयार हैं। जालिम गासिब भारत की रस्सी कितनी ही दराज हो, इसका अंजाम तय है। आजादी कश्मीरियों का मुकद्दर है। दौरा मुजफ्फराबाद में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। जो कश्मीरी लोग हैं वो हमारे इस चीज से खुश हैं? बिल्कुल भी नहीं, वो नहीं खुश, बिल्कुल भी नहीं खुश, बिल्कुल भी नहीं खुश। आर्मी चीफ की जो स्टेटमेंट है कि कश्मीर की खातिर 3 जंगें लड़ी हैं, 10 और लड़नी पड़ी तो लड़ेंगे। पाकिस्तान किसी भी मुहिमजोई का जवाब मुकम्मल ताकत के साथ देने की सलाहियत रखता है और देगा। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दिमाग जो है वो सटक गया है। वो भारत को जंग की धमकी दे रहे हैं। फोर्स भी माशाल्लाह पूरी काबिलियत वाली है और अगर हम चाहें कश्मीर को आज़ाद करने के लिए एक दिन में हम आज़ाद कर सकते हैं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रावल न्यूज 24। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एक बार फिर भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया है। कश्मीर मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाते हुए उन्होंने युद्ध तक की धमकी दे डाली। मुजफ्फराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के लिए 10 युद्ध भी लड़ने को तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान भारत की सैन्य ताकत से न पहले डरा है न ही आगे डरेगा। मुनीर ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरत तक कह दिया और दावा किया कि एक दिन कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान पहले भी 3 युद्ध हार चुका है और उसके इस तरह की बयान सिर्फ उसके आंतरिक हालात से ध्यान भटकाने की कोशिश है। भारत की स्थिति साफ है, कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान की ये बयानबाजी सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही सटीक और बेबाक खबरों के लिए रावल न्यूज 24 को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। 70 सालों से जदोजहद हो रही है कश्मीर को आज़ाद कराने की। मैं हमजा जान निसार पाकिस्तान का सदर होने के नाते ये ऐलान करना चाहता हूँ कि ये आराम से आज़ादी नहीं मिलेगी। अब ये आज़ादी छीननी पड़ेगी। इस आज़ादी के पीछे हमें कुर्बानियाँ पहले भी दी हैं और अब ज़्यादा देनी पड़ेंगी। अगर हम चाहते हैं कि कश्मीर आज़ाद हो तो एक मैकेनिज्म बनाकर हमें इंडिया से बात करनी चाहिए। अगर ना माने तो हमला करना चाहे तो हमला भी करें। कश्मीरी जो रुल गए हैं, जो छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए हैं, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। अल्लाह ताला हम सब ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कश्मीर को आजाद कराएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दिमाग जो है वो सटक गया है। वो भारत को जंग की धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं कश्मीर के लिए 10 बार भारत से जंग करेंगे। अरे भाई 10 क्यों, 10,000 बार करना और हर बार अपनी पैंट उतार कर जाना, जिसका पोस्टर हम लगाएंगे ऐसे। पाकिस्तान एक चूरन देश है। पाकिस्तान में हर कोई एक दूसरे को चूरन चटा रहा है। सरकार जो है वो पब्लिक को चूरन चटा रही है। मुल्ला मौलवी अपने फॉलोअर्स को चूरन दे रहे हैं। लोग अपनी अगली पीढ़ी को चूरन सप्लाई कर रहे हैं। यहां तक कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी अपनी आर्मी को चूरन बांट रहा है। बिल्कुल बात ठीक कही। अभी ये देख ले 78 ईयर्स के हो गए हैं। हाँ जी। अभी तक हमने कितनी कौमी ये यकजहती की हैं। हाँ। इंडिया को कोई फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं फर्क हाँ। पड़ा। अभी ये देख ले मार्केट सारी बंद है, तकरीबन 70% मार्केट्स ऑफ है। हाँ, तो इस चीज़ से इंडिया को क्या फर्क पड़ा? हाँ। कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। तो कर क्यों रहे हैं? फर्क वो नहीं पड़ा तो? यही तो चीज़ है ना, वो लोग अपने मुल्क में दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं। अच्छा। हम लोग छुट्टियां मना रहे हैं, अपने हाँ। मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हाँ, हैं। ठीक तो इस है। चीज़ से कोई फर्क नहीं इंडिया को पड़ेगा। इंडिया के जो कश्मीरी लोग हैं वो हमारे इस चीज से खुश हैं? बिल्कुल भी नहीं, वो नहीं खुश, बिल्कुल भी नहीं खुश, बिल्कुल भी नहीं खुश। क्यों? क्योंकि यही चीज़ है ना, अगर हम लोग उनके साथ खड़े हैं तो हम उन लोगों के साथ मिले तो सही। हमारे पाकिस्तानी लोग यहाँ पे बैठ के छुट्टियाँ मना रहे हैं। अभी देख लें, अब पार्कों में चले जाएं, 70% जो बच्चे छुट्टियाँ, जो उनको छुट्टी हुई है आज कश्मीर के वो नाम कश्मीर के नाम पे वो जाके पार्क में एंजॉय कर रहे हैं। आप देख लें, मैं भी खुद मैं इस चीज़ को देख रहा पार्क से होके आए हैं? तकरीबन हम भी यही समझ लें कि हम होके आए हैं। अच्छा। दोस्तों, पिछले 78 सालों से पाकिस्तान में सियासतदान और आर्मी पाकिस्तानी पब्लिक को बेवकूफ बना रही है। अरे वो एक कहावत है ना कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लेकिन पाकिस्तान के जाहिल लोगों पर यह कहावत फिट नहीं बैठती है। क्योंकि पाकिस्तान में पिछले 75 सालों से, 75 क्या 77 78 सालों से पाकिस्तानी नेता और पाकिस्तानी आर्मी कश्मीर के नाम की हांडी बार बार चढ़ाते हैं और पाकिस्तानी पब्लिक हर बार उस हांडी को एक्सेप्ट करती है, मूर्ख बनती रहती है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने एक बार फिर कश्मीर के नाम पर अपनी छाती पीटनी जो है वो शुरू कर दी और पब्लिक ने चूरन खाना शुरू कर दी। कश्मीर पर 10 लड़ाई लड़ेगा पाकिस्तान। और ये बात किसने कही है?
पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने। आसिम मुनीर ने कहा है कि एक दिन कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। अपने आर्मी चीफ के इस चूरन को चाटकर पाकिस्तानियों का जज्बा आसमान पर पहुंच गया होगा। लेकिन दोस्तों, मुझे बहुत हंसी आ रही है। मुनीर के इस बयान को जोक ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड भी मिल सकता है। वैसे मैडम, मैं तो ये कहूँगा कि जब तक ये कश्मीर है ना, तब तक हमें अमेरिका एड दे रहा है, और जब जिस दिन हमें ये एड आना बंद हो जाएगी ना, समझिए कि कश्मीर का मसला हल हो गया। क्योंकि हमारी हुकूमत भी आंखें खोले बहुत हो गई। अब ये कश्मीर के नाम पे हम लोग एक खेल खेल रहे हैं, ठीक है कि नहीं। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, और हमारे उन भाइयों के लिए और हमारी बहनों के लिए आसानियाँ पैदा करे जो कश्मीर में अपना लहू बहा रहे हैं। बकाया मामला कोई नहीं है इस मुल्क के, तो अल्लाह ताला हम पे अपना फजल करे, करम करे। तो बस मैं तो ये कहूँगा कि इस खेल को मजीद बंद कर दिया जाए। सर, मैं यही बात कर रही हूँ कि 1947 से अब तक हमने कश्मीर के लिए किया क्या है? रैलियां निकालने के अलावा, प्रोटेस्ट करने के अलावा मैडम कुछ नहीं किया। ये सिर्फ एक ड्रामा है, बस दिखावा है दुनिया में, और कुछ नहीं है। पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब थे, वो इस मुल्क में एड खाते रहे हैं अमेरिका से जो आती रही है कश्मीर के नाम पे। अब हुकूमत ने नया ड्रामा रिशा दी है, तो मैं तो यही कहूँगा कि इसको बंद कर दें बस। मतलब आप चाहते हैं कि हमें कश्मीर डे नहीं मनाना चाहिए? नहीं मनाना चाहिए। जब हम उनके साथ ही नहीं है तो हमें क्यों मनाना चाहिए? अभी तक तो कश्मीर का कोई बंदा फैसला नहीं कर सका। अच्छा। ठीक है, और मुझे इन फ्यूचर्स में भी यही लग रहा है कि ये पाकिस्तान की तरफ तो बहुत मुश्किल है। अच्छा। क्योंकि अगर पाकिस्तान में स्टॉक रेट्स देखें बहुत लो लेवल पे चल रहे हैं। इंडिया की करेंसी हमसे बेहतरीन हो रही है, दिन ब दिन बेहतरीन हो रही है। अच्छा। ना कि पाकिस्तान की। अगर इस चीज़ को कश्मीरी लोग भी देखेंगे ना, वो यही कह रहेंगे कि हम इंडिया के साथ हैं। अच्छा। मगर वहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। एग्री वो लोग क्यों सपोर्ट करते हैं कि वो मुस्लिम्स हैं, और उन लोगों को पाकिस्तान की सपोर्ट इसलिए होती है कि हमारे मुसलमान जो लोग हैं इनको दीन इस्लाम के साथ प्यार है। लेकिन जिस तरह की अगर मोदी पॉलिटिक्स की बात करें, जिस तरह वो कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कश्मीर के अंदर जो है तरक्की का काम बढ़ा रहे हैं, कश्मीरियों को रोज़गार दे रहे हैं, वहाँ पे टूरिज़्म दे रहे हैं, तो ऐसा ऐसा लग रहा है कि वो उनको इतना ज़्यादा इंगेज कर देंगे बिजनेस में और दूसरी एक्टिविटीज़ में कि शायद उन्हें कभी ये सोचने का मौका भी ना मिले कि हाँ हमने पाकिस्तान की तरफ भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज़ है ना। अगर लेट्स सपोज हम यहाँ पे 4 लोग खड़े हैं, एरिया जितना इग्नोर होगा वो उतना गुस्सा करेगा, और अगर जितना उसमें पैसा फेंकेंगे वो खुश बिल्कुल होगा। हाँ। हर इंसान को आजकल क्या सपोर्ट चाहिए? फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छा, चाहिए। ठीक है। ठीक है, अगर कश्मीर को इंडिया के लोग या उनकी हुकूमत उनको फाइनेंशियल तौर पे सपोर्ट करती है, तो वो लोग किसको सपोर्ट करेंगे? 100% इंडिया को करेंगे। तो जनरल मुनीर के इस बयान को मैं जोक क्यों बता रहा हूं ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जरा बताता हूं कि मुनीर ने कश्मीर के नाम पर अपनी छाती क्यों पीटी। तो बात यह है कि 5 फरवरी को पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर दोनों पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद पहुंचे थे, और दोनों ने पाकिस्तान की सालाना नौटंकी को दोहराया, कश्मीर पर खूब ड्रामा किया, चूरन बांटा और फिर चले गए। असल में पाकिस्तान को हर साल अपनी पब्लिक को यह दिखाना होता है कि कश्मीर का मुद्दा उसके लिए कितना अहम है, तभी तो कश्मीर के नाम पर लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करके उनके टैक्स के पैसों को कश्मीर के नाम पर लूट सकें, पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स कश्मीर के नाम पर अपनी तिजोरियां भर सकें। आपको पाकिस्तान का एक अनइलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर याद है? नाम है अनवारुल हक काकड़। दिसंबर 2023 में उसने तो भारत से 300 जंगे करने का ऐलान कर दिया था। तब भी पाकिस्तानियों ने काकड़ की खूब वाहवाही की थी, खूब तालियां बजाई थी, और आज मुनीर के बयान पर बजा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में परसों कश्मीर डे मनाया गया, और हर बार की तरह इस बार भी वहां के नेता और मीडिया भारत पर बयानबाजी करने में लगे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे कश्मीर में कोई फर्क पड़ेगा? क्या इससे कश्मीर का कोई भला होगा? क्या पाकिस्तान की जनता अब भी अपने नेताओं की इन बातों पर भरोसा करती है, या फिर सच्चाई कुछ और ही है? पाकिस्तानी प्रधानमंत्री एक बार फिर भारत के खिलाफ बयान देते हुए कश्मीर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं और भारत के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। वहीं पाकिस्तानी सेना के पूर्व अधिकारी आसिम मुनीर ने भी भारत पर तंज कसते हुए कहा कि भारत कश्मीर में दमन कर रहा है और इसके खिलाफ हम बड़ा कदम उठाएंगे। लेकिन क्या ये सिर्फ बातें हैं, या पाकिस्तान वाकई में कश्मीर के लिए कुछ करना चाहता है? अब जरा पाकिस्तान की आम जनता की प्रतिक्रिया भी देख लेते हैं। जहां कुछ लोग सरकार की बातों का समर्थन कर रहे हैं, वही कुछ लोग खुलकर कह रहे हैं हमें पहले अपने देश की हालत सुधारनी चाहिए।
फिर किसी और की बात करनी चाहिए। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वहां के लोग अब रोजगार और रोटी के बारे में सोच रहे हैं, न कि कश्मीर के बारे में। भारत की ओर से इस बार कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं गई, क्योंकि अब भारत पाकिस्तान की इन बातों को जरा भी तवज्जो नहीं दे रहा है। भारत बार बार साफ कर चुका है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और इस बात पर कोई समझौता नहीं होगा। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही सटीक न्यूज देखने के लिए रावल न्यूज 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।